जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। काठमांडू में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों में झड़प, आंसू गैस और पानी की बौछारों का किया गया इस्तेमाल। राजतंत्र की वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी। बैंकॉक में भी गिरी इमारतें, कोलकाता और इंफाल में महसूस किए गए झटके। बैंकॉक भूकंप में 30 मंजिली इमारत ढही, मलबे में फंसे 43 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी भूकंप के बाद थाईलैंड में इमरजेंसी घोषित, बैंकॉक एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द। म्यांमार में भूकंप में ऐतिहासिक शाही महल मांडेले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त, लोगों में डर का माहौल। भूकंप को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, लिखा म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं, सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं, भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए मंजूर, कैबिनेट ने 2% डीए को दी मंजूरी। राज्यसभा में राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी पर हंगामा, बीजेपी बोली इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। राज्यसभा में बोले किरण रिजिजू, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, इस मामले में जाति क्यों जोड़ी जा रही है, यह जाति का विषय नहीं। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान किसी का घर जलाने की इजाजत नहीं देता, घरों पर बुलडोजर चलाना गलत, सांसद की सुरक्षा बड़ा मसला। खड़गे की बयान पर राज्यसभा में भारी हंगामा, बीजेपी सांसद राधा मोहन बोले जब तक सुमन और खड़गे माफी नहीं मांगते बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को बीकानेर जेल में कैदी से मिली जान से मारने की धमकी, व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आईजी की चपेट में आने से एक जवान घायल, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की घटना, तलाशी अभियान के लिए निकाली थी पुलिस टीम। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, 45 किलो के आईईडी को किया नष्ट, माओवादियों के नापाक मंसूबे विफल। किसान नेता डल्लेवाल ने अनिश्चितकालीन अनशन तोड़ा, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, 4 महीने से जारी डल्लेवाल का अनशन खत्म। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जनता के पैसों को दुरुपयोग करने का लगा आरोप में एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी। भड़काऊ गाना मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस पर रोक लगाई। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक की अग्रिम जमानत दी। पटना में आरजेडी का नया पोस्टर जारी, पोस्टर में सौगात मोदी और वक्फ बिल पर निशाना, लिखा रख लो अपने पास ये सौगात मोदी किट, सौगात देनी है तो वक्फ बिल वापस ले लो। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में सीएम योगी ने फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों से की मुलाकात, मंगलवार को निर्माण बाल गृह में फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी थी कई बच्चों की तबीयत, 4 की गई थी जान। लखनऊ में आयोजित विकास भारत युवा संवाद महोत्सव में बोले सीएम योगी, अपराधियों को और अपराध को रोकने का दायित्व पुलिस का है, कहीं भी कर सकते हैं शिकायत। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे पीएम मोदी, 4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, 3 दिन बाद कोलंबो रवाना होंगे पीएम मोदी।
दिशा सालियान केस पर संजय राउत का बयान, बोले हमारे लिए मामला बंद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ बताती है, मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का नोटिफिकेशन जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव खारिज, अब अप्रैल में पेश किया जाएगा प्रस्ताव, मोहन सिंह बिष्ट द्वारा पेश होना था प्रस्ताव। गंदगी और कचरे से भरे गंदे नालों की समस्या से जूझ रहे दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव के लोग, गंभीर बीमारियों से कई लोग गंवा चुके हैं जान। रुड़की में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने 3 स्पा सेंटर्स पर की रेड, पुलिस को देखते ही मचा अफरा तफरी। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, ई रिक्शा को कार ने मारी टक्कर लगने से 2 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। धर्मनगरी काशी में पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसहमति से लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंक पर करारा प्रहार, 5 दिनों से जंगल में छिपे सभी 5 आतंकवादियों का सफाया, मुठभेड़ में 4 जवान भी शहीद, 7 जख्मी। जम्मू कश्मीर में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, कठुआ आतंकी हमले पर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष जेएम शाहीन का बयान, बोले बाकी बचे अलगाववादी समूहों को भी भारत में आस्था दिखानी चाहिए। जम्मू कश्मीर राजौरी में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, 10 अप्रैल तक सड़क बहाल होने की उम्मीद। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश भर में कड़े सुरक्षा के बीच पढ़ी गई जुम्मे की नमाज, पुलिस बल ने तमाम इलाकों में रखी निगरानी, कहीं कोई हंगामा नहीं। झांसी में अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर सड़कों पर उतरा प्रशासन, एडीएम वरुण पांडे, एसपी सिटी के साथ भारी पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली में उठी मीट की दुकानों को बंद कराने की मुहिम अब झांसी तक पहुंची, विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा मुद्दा उठाया, मंदिरों के आसपास मीट अंडे की दुकानें बंद कराने की मांग। कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी कमेटी के अध्यक्ष ने दिया भड़काऊ बयान, शिकायत के बाद उनके घर पहुंची कानपुर पुलिस, काफी देर घर पर उनसे बात करने के बाद लौटी पुलिस। गाजियाबाद के थाने की पेपर मिल में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी और आरएसएस पर हमला, कहा संभल में अधिकारियों से भड़काऊ बयान दिलवा रही बीजेपी। यूपी में फिलहाल दिन रात की बिजली दरें नहीं होंगी अलग, नई दरें नहीं होंगी लागू, दिन और रात के लिए अलग बिजली दर नहीं होगी, दिन रात की दरें स्थगित। मध्य प्रदेश में चाचौड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने दी कांग्रेस पार्टी को नसीहत, कहा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ सोच समझकर काम करने की जरूरत। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गड्ढे से लाकर गंदा पानी पीने को मजबूर गांव के लोग, बीमारी का खतरा बढ़ा। गुजरात के वडोदरा में मॉनसून सीजन से पहले विश्वामित्री नदी की सफाई के लिए परियोजना की शुरुआत, 100 दिनों की शुरू होगी परियोजना।
उत्तराखंड में बेहतर करियर विकल्प के लिए छात्रों को सिखाई जा रही है चीन की मंजादनी भाषा। 11 सरकारी स्कूलों में हुई पहल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में महंगी गच्छा मशरूम उगाने में मिली कामयाबी। बड़े पैमाने पर खेती की योजना। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी के सब्जी बाजारों में केलों की भरमार से कीमतें घटी। किसान परेशान। मध्य प्रदेश में जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ। एक कर्मचारी पर किया हमला। कर्मचारियों ने गोदाम में किया बंद। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का ऐलान। कहा, नहीं लड़ूंगा अगला चुनाव, मेरे घुटनों का ऑपरेशन होना है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में 10वीं की परीक्षा के दौरान हेडमास्टर को सांप ने काटा। सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे कर्मचारी। तमिलनाडु में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू। मंत्री अंबिल महेश ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। तेलंगाना में मां ने अपनी ही 3 बच्चों को जहर दिया। महिला ने खुद भी खाया जहर। बच्चों की मौत, महिला का इलाज जारी। राजस्थान में नीमका थाना शहर में 5 महीने की 2 जुड़वा बच्चियों को पिता ने फर्श पर पटक पटक कर मार डाला। एक श्रीलंकाई समेत 3 डोनर्स ने टीटीडी को 2 करोड़ 45 लाख रुपए दान किए। चेन्नई के जिनेश्वर इंफ्रा वेंचर्स ने दिया दान। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहार ने कहा, काली पट्टी बांधकर नमाज नहीं होती, ये वोट के ठेकेदार हैं, आम मुसलमान नहीं मानेगा। बिहार जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा, मस्जिद में भीड़ ज्यादा होती है तो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं और मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है तो सड़क पर कतार में लगते हैं। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सीएम धामी ने दिया नियुक्ति पत्र। 1300 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। प्रदेश में जल्द शुरू होगी वेरिफिकेशन ड्राइव। झांसी में भीषण गर्मी का कहर। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 40 डिग्री के पार जाने की संभावना। हीट वेव का अलर्ट जारी। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। टाइगर सफारी की तर्ज पर वाराणसी में अब डॉल्फिन सफारी की हुई शुरुआत। वन विभाग कराएगा डॉल्फिन सफारी की सैर। तेलंगाना इमारत हादसे में दूसरे मजदूर का शव बरामद। 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढहने से हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में हॉस्पिटल में ड्यूटी करने गई दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगाया हॉस्पिटल के स्टाफ पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के बाद हंगामा। पत्थरबाजी और बल प्रयोग। सीओ समेत कई लोग घायल। दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों और विधायकों के साथ की अहम बैठक। पानी की समस्या दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने की दी जानकारी। तमिलनाडु के अभिनेता विजय की पार्टी ने केंद्र से वक्फ विधेयक और परिसीमन प्रस्ताव वापस लेने को कहा। बोले, मुसलमानों के अधिकारों को छीन लेगा विधेयक। सीएम एमके स्टालिन का बयान। कहा, चेन्नई को बदलने के लिए तीसरा मास्टर प्लान तैयार। विश्व स्तरीय शहर का निर्माण कार्य चल रहा।
सागर में पुलिसकर्मियों पर पथराव, आरोपियों के खिलाफ वारंट लेकर पहुंची थी पुलिस टीम। बरेली के मोहल्ला निकासा में स्थानीय लोगों की पुलिस से हुई झड़प, दारोगा की गाड़ी में भी तोड़फोड़। बेंगलुरु में 32 साल की महिला का शव सूटकेस में मिला, पुलिस ने हत्या के मामले में पति को मुख्य संदिग्ध बताया। कुशीनगर में कलयुगी बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, धारदार हथियार से हमला कर घटना को दिया अंजाम। कन्नौज में बीजेपी सदर ब्लॉक प्रमुख के भतीजे पर मुस्लिम युवकों ने किया चाकू से हमला, पेट में चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। बरेली में पूर्णागिरी मेले से वापस आ रही किशोरी से दरिंदगी, जीपीआर ने शुरू की जांच। मेरठ में ड्रम के बाद महाराष्ट्र के सांगली जिले में इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स में मिला महिला का शव, पति ने नशे में अपनी पत्नी की गला घोंटकर की हत्या। अजमेर में गैस सप्लाई के पाइप में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। तमिलनाडु में अचानक मौसम ने ली करवट, सुबह सुबह कोहरे से हल्की ठंड का एहसास। बढ़ते पारे के साथ ही वाराणसी के घाटों पर घटी चहल पहल, श्रद्धालुओं की तादाद में आई कमी, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। अहमदाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, 25 से ज्यादा कूलर लगाए गए। आयातित वाहनों और ऑटो पर्स पर अमेरिका की ओर से लगाया गया 25% टैरिफ 3 अप्रैल से होगा लागू, भारत के ऑटो सेक्टर पर कम असर पड़ने की संभावना। सेंसेक्स 250 पॉइंट्स नीचे होकर 77,350 पर कर रहा कारोबार, निफ्टी 100 अंक लुढ़का, महिंद्रा, इंफोसिस और पावर ग्रिड के शेयर 4% की गिरावट। गर्मी की दस्तक से पहले एसी के दाम में 5% का इजाफे की संभावना, टैरिफ और रुपए की गिरावट बन सकती है कारण। आरबीआई ने बैंकों को सोमवार को विशेष समाधान कार्य करने का दिया निर्देश, वित्तीय वर्ष के चलते दिया गया आदेश। लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के भाषण के दौरान हंगामा, छात्र नेताओं ने ममता बनर्जी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे पर भी किए तीखे सवाल। व्हाइट हाउस में ट्रंप की इफ्तार पार्टी पर मचा बवाल, गेस्ट लिस्ट देखकर भड़के अमेरिकी मुस्लिम सांसदों को नहीं मिला न्योता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से हुई मुलाकात। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ऑटो टैरिफ को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव की तारीख आई सामने, पीएम एंथनी ब्लिंकन ने किया ऐलान, 3 मई को होगा आम चुनाव। अमेरिकी संसद में पाक सेना प्रमुख मुनीर के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव, भड़के पाकिस्तान ने प्रस्ताव को किया खारिज, मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पेश किया गया प्रस्ताव। किंग चार्ल्स की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, कैंसर उपचार के साइड इफेक्ट से बिगड़ी तबीयत। इजराइल ने गाजा में F-16 फाइटर जेट से किया हमला, 8 लोग मारे गए, बीते 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दबदबा, पाक सेना की पकड़ सिमटी, महारंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी।
मिस्र के करीब सबमरीन डूबने से 6 की मौत, 4 की हालत गंभीर। 44 यात्री सवार थे, रेड सी में कोरल रीफ देखने गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को मिली हार, प्रशंसक दिखे निराश। लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद पर गेंदबाजों ने के आत्मविश्वास को खत्म करने का आरोप। इंग्लैंड के दिग्गज कप्तान माइकल वॉन ने लगाया आरोप। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं अय्यर। सलमान खान ने कंगना रनौत पर कसा तंज, नेपोटिज्म पर कहा उनकी बेटी आएगी तो फिल्म करेंगी या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी। दुनिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस मारिस्का हार्केट 61 साल की उम्र में टॉम क्रूज को भी कमाई में छोड़ा पीछे। रूमर्ड बॉयफ्रेंड वॉकर की पोस्ट पर अनन्या ने दिया रिएक्शन, बोली मिस्टर वर्ल्ड वाइड। रिएक्शन हुआ वायरल। उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी L2 एम्पुरान, दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी फिल्म। साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसिफर का सीक्वल। लापता लेडीज में रवि किशन के किरदार की हो रही तारीफ, अभिनेता ने शेयर किया आमिर खान का वीडियो। यूजर बोले बौखाल तो रवि भैया का है। KRK का सलमान खान पर भड़काऊ बयान, राम मंदिर वॉच पहने सिकंदर प्रमोट कर रहे थे, कहा मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है, पहले भी हुआ था विवाद। श्रेयस तलपड़े के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में शिकायत दर्ज, पैसे दोगुना करने के नाम पर गांव वालों से लाखों की ठगी हुई। एक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी के 3 केस। खुद ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे क्रिश 4, राकेश रोशन का सपना पूरा करेगा यशराज बैनर, राकेश रोशन ने की घोषणा। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।